नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम जियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैं विजय कुमार मटोरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग जियोलॉजी, और जिसमें हमने अभी एक जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स। इसी कड़ी में हम आज आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक डैम्स को। तो आइए शुरू करते हैं। डैम्स या बांध। Dam may be defined as a solid barrier constructed at a suitable location across a river to store water flowing through that river. डैम्स क्या है? इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि डैम्स एक सॉलिड बैरियर है, एक रुकावट है, एक बंध है, बांध, जो जिसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है किसी रिवर के अक्रॉस उसके पानी को रोकने के लिए और उस पानी को रोककर अलग अलग यूज़ करने के लिए। तो बांध या डैम जो हैं वो उसका यूज़ क्या है, हम क्यों बनाते हैं डैम? डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर अचीविंग एनी वन ऑफ द और मोर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो बांध बनाने के रीजंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें मिलते हैं, वो क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली के उत्पादन के लिए डैम बनाया जाता है। इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो हमारा खेती है, जो खेती हो रही है उसमें इरिगेशन, जो पानी की उपलब्धता है उसके लिए इरिगेशन के लिए डैम की आवश्यकता है। या फिर यूँ नेक्स्ट है वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, हमारे घरेलू उपयोग के लिए या हमारे उद्योग कारखानों के लिए जो पानी की सप्लाई है उसके लिए भी हम बांध बना सकते हैं, जिससे कि उन्हें सुचारू सप्लाई की जा सके। ड्रॉट एंड फ्लड कंट्रोल, या तो सूखा या बाढ़ की जो स्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए भी बांध की आवश्यकता होती है। अगर बांध बना दिया जाएगा तो जो पानी हम रोक रहे हैं, जो स्टोर कर रहे हैं अपने रिजर्वायर में, वो पानी ऐसे इलाकों में सप्लाई किया जा सकता है जहाँ पर नॉर्मली सूखे की स्थितियाँ रहती है, या उस पानी के कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल कर कर हम ऐसी जो एरियाज़, जो लोअर एरियाज़ है जहाँ फ्लड की कंडीशंस रहती है, वहाँ पे अगर हम कंट्रोल्ड फ्लो कर दें तो फ्लड की कंडीशंस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेविगेशन फैसिलिटीज़। नौकायान के लिए इसकी नौकायान के लिए बेहतर एक ऑप्शन है। फिशरीज़, मछली पालन, अगर हम जो पानी स्टोर कर रहे हैं रिजर्वायर में वहाँ बड़े स्तर पर हम मछली पालन कर सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है। रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ नेचुरली ग्रीनरीज भी बढ़ेंगी, ग्रीनरीज बढ़ेगी तो वहाँ का जो एक वातावरण है वो एक काफ़ी मनमोहक या यूँ कहीं पिकनिक स्पॉट बन सकता है, जो रिक्रिएशन में काम आ सकता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डैम्स के बारे में। नेक्स्ट है इसकी टर्मिनोलॉजी। डैम्स को हम एक नॉर्मल एक्सटेंडेड डैम की बात करें तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी या उसके जो पार्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एक फ़ोटो साइड में हमने एक पिक्चर दिखाई है, एक्सटेंडेड डैम में क्या क्या पार्ट्स हैं उसको यहाँ शो करने की कोशिश की है। तो इनके पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है स्पिलवे। इट इज़ a structure made near the top to discharge the surplus water from the storage reservoir into the river on the downstream side of the dam. Through the spillway and gates, the flood water can pass safely without causing any damage to the dam. क्या होता है, ये जो डैम है, इस डैम के एक साइड जहाँ से रिवर का फ्लो रिवर आ रही है उसको हमने बोला है अपस्ट्रीम, और जहाँ रिवर का पानी नेक्स्ट आगे जा रहा है वो है डाउनस्ट्रीम। ये तो आप सभी को पता ही है। अब अपस्ट्रीम का वाटर के बीच में, उसके फ्लो के बीच में हमने ये डैम बना दिया। डैम बनाने से क्या होगा कि वो पानी रुक गया और यहाँ पे एक रिजर्वायर बन गया। लेकिन और कंटिन्यूसली जब इसमें पानी का फ्लो आता रहेगा तो एक लेवल तक ये पानी इसमें भर जाएगा। ये रिजर्वायर है।
और ये फ्लो, ये जो पानी का यहाँ पे स्टोरेज है ये कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन एक निश्चित टाइम के बाद में क्या होगा कि ये पानी, अगर हमने इसमें कोई रास्ता नहीं दिया है तो ये पानी इसके ऊपर से फ्लो होके आएगा और जिससे डैम को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए क्या कर रखा है, इसके टॉप के पास में एक हमने रास्ता दिया है जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो फ्लो होके दूसरी तरफ डाउनस्ट्रीम की तरफ जा सके। इसी को बोला हमने स्पिलवे। ये जो रास्ता है जहाँ से एक्स्ट्रा पानी निकल के डाउनस्ट्रीम की तरफ चला जाता है, सरप्लस वाटर, इसी को बोला है स्पिलवे। नेक्स्ट है हील ऑफ डैम या टो ऑफ डैम। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक ये जो डैम का स्ट्रक्चर है ये एक पैर की तरह हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका जो हमारे पैर की हील वाला जो साइड होता है उसको हमने बोला हील ऑफ टो, और जो दूसरा साइड है जहाँ हमारा टो होता है उसको बोल दिया टो ऑफ डैम। तो वो पोर्शन डैम का जो ग्राउंड से टच है अपस्ट्रीम की साइड में उसको बोल दिया हील, और वहीं दूसरी तरफ जो डाउन स्ट्रीम की साइड में टच है उसको बोल दिया टो। Heel of dam, the portion of the dam that touches the ground on the upstream side. Toe of the dam, the portion of the dam that touches the ground on the downstream side. Axis of the dam. It is an imaginary line that passes along the length of the dam through its center. जो एक ऐसी इमेजनरी लाइन जो कि डैम के सेंटर से पास हो रही है along its length। ये अगर एक हम डैम मान लें तो इसके जो सेंटर से जो पास होएगी लाइन उसी को बोलेंगे हम एक्सिस ऑफ द डैम। नेक्स्ट है abutment, the sloping sides of the river valley upon which the sides of the dam are keyed are known as abutments। ये जो डैम होता है ये डैम साइड्स में भी, जहाँ पे डैम बना है रिवर में तो साइड्स में जहाँ पर ये साइड के रॉक्स के साथ जो की जुड़ा हुआ है उसको बोला है हमने एब्यूटमेंट्स। ये जैसे एक रिवर है इसके ऊपर हमने ये डैम बनाया तो जहाँ पे ये साइड्स में टच है या कीड है, जुड़ा हुआ है, इस पोर्शन को हमने बोला एब्यूटमेंट्स। गैलरीज, these are the horizontal or vertical openings within the body of the dam at one or various levels to monitor the seepage, leakage and other maintenance schedules। क्या होता है, डैम्स बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो उसकी अगर मेंटेनेंस देखनी है तो कि अंदर उसमें से कोई लीकेज या सीपेज तो नहीं हो रहा है, किसी तरह के क्रैक्स तो नहीं आ गया है, उसको चेक करने के लिए उस डैम के अंदर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कुछ गैलरीज, कुछ रूम्स टाइप बना दिए जाते हैं जिनको हम गैलरी बोलते हैं। ये इस पिक्चर में जो शो हो रहा है ये यहाँ पे। Diversion tunnels, tunnels are constructed, these are tunnels constructed for diverting water before the construction of dam। This helps in keeping the river bed dry। अब डैम चलते पानी में तो बन नहीं सकता तो इसके लिए पहले उस रिवर को हम दूसरे एक डाइवर्जन देते हैं, उसका रास्ता चेंज कर लेते हैं जिससे कि जहाँ हमें डैम बनाना है वो एरिया ड्राई हो जाए और वहाँ पे हम डैम कंस्ट्रक्ट करें। ऐसी टनल्स जो रिवर के पानी को डाइवर्ट करने के लिए काम में ली जाती है उसको बोलते हैं डाइवर्जन टनल्स। नेक्स्ट है क्रस्ट, इट इज़ अ टॉप मोस्ट प्लेन ऑफ द डैम, समटाइम्स यूज्ड एज रोडवेज और पेडेस्ट्रियंस। जो डैम का सबसे ऊपर का जो एरिया होता है, सबसे ऊपर का जो पोर्शन है उसको हमने बोला है क्रस्ट, और इसके ऊपर कई बार रोड्स बना दी जाती हैं या पैदल चलने का रास्ता होता है। Parapet wall, the wall along the length of the dam on either sides of the crest to afford safety to the road or a walkway। ये जो क्रस्ट जो रास्ता बनाया जाता है उसके दोनों तरफ कुछ सेफ्टी वॉल्स बना दी जाती हैं जिससे कि उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड हो रोड के ऊपर चलने वाले व्यक्ति को या गाड़ियों को, तो उसी को बोला है पैरेपेट वॉल्स। स्ल्यूस वे, opening in the dam near the ground level which is used to clear the silt accumulation in the रिजर्वायर साइड। क्या होता है कि नीचे धीरे धीरे जब रिजर्वायर में पानी इकट्ठा होता है
तो पानी के साथ साथ कुछ सिल्ट या गाद जो कीचड़ वगैरह है वो भी आता है और वो वहाँ एक्यूमुलेट होता रहता है। और अगर उस कीचड़ को या सिल्ट को नहीं निकाला जाएगा तो धीरे धीरे उसकी रिजर्वायर की जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि उस कीचड़ को भी वहाँ से निकाला जाए। तो उसको पास करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए डैम के अंदर से एक ओपनिंग रास्ता बनाया जाता है, स्लूइस वे बोलते हैं उसको, जिससे कि सिल्ट को हटाया जा सके। ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है स्लूइस वे, और ये हमने जो पढ़ा सबसे टॉप का जो पोर्शन है इसको बोला है क्रस्ट, और ये जो इसके यहाँ पे वॉल दिख रही है साइड में, ये है आपकी प्रेपेट वॉल। क्लियर? Next part we will discuss in next part of this video. Thank you.